दोस्तों, एक प्रश्न जो हमारे से लोग पूछते हैं कि क्या मार्केट बॉटम आउट कर गई है? नंबर वन। नंबर टू, क्या हमें इस लेवल पर फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नंबर तीन, वॉर से मार्केट का करेक्शन क्यों होती है और इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या पड़ता है? ये तीन क्वेश्चंस बोथ ऑल आर इंटररिलेटेड। नंबर वन, क्या मार्केट बॉटम आउट कर गई है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट बॉटम आउट कर गई। मार्केट ने 22,000 का लेवल टच किया, वहां से दिस इज अ डेली चार्ट, वहां से मार्केट 3 दिनों में मार्केट हायर हाई लगाती जा रही है, हायर लो लगाती जा रही है। दैट इज एन इंडिकेशन कि नाउ मार्केट मे टेक एन अपस्विंग। अगला मार्केट का करेक्शन क्या है? अगला मार्केट का करेक्शन 23,500 है। तो 23,500 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। दोस्तों, टेक्निकली मार्केट के लिए अब 23,500 का रेजिस्टेंस, जो भी चार्ट में भी आपको बता रहे हैं, डेली चार्ट में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां से मार्केट कई बार करेक्ट भी कर रही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इज इट द टाइम टू बाय? हमारे हिसाब से यू शुड बी ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। इफ यू आर doing intraday trading or trading on daily basis, then in that case it is very risky, because if you carry the position on the opening day, कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, तो हमने स्पेकुलेट तो करना नहीं। हाँ, हम अपनी पोजीशन को जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिकॉज अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी, और वो कितने पीई पे ट्रेड कर रही है। देखिए, आज मार्केट 19.9 से लेके 20.2 के प्राइस टू इक्विटी पे ट्रेड कर रही है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेजेस मार्केट की 23 और 24 है। दैट मींस वहां से करेक्ट होके मार्केट इस लेवल पर आई है, बट एफआईज आर स्टिल सेलर्स इन द मार्केट। और आप अगर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म होरिजन में उसकी जो वैल्यूएशन है, हमेशा स्टॉक की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही डिसाइड करेगा। तो पहला आंसर तो ये है कि मार्केट शॉर्ट टर्म बॉटम आउट कर चुकी है। क्या इसको भी तोड़ सकती है? बिल्कुल तोड़ सकती है। मार्केट डेली बेसिस पे कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव और सजेशन है एज ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहिए। ऑन ए लॉन्ग टर्म होरिजन यू विल मेक मनी प्रोवाइडेड यू सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ सेक्टर, राइट type of stock and the valuation at which the stock is valuing, वो बड़ा जरूरी है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से सेक्टर ऐसा है कि जो लुक्रेटिव है। आईटी को तो हम आज आपको एडवाइस करेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ एआई। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि एक आईटी का प्रोफेशनल एवरेज कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और एआई का कितना करता है। एंथ्रोपिक कंपनी है, उसका वैल्यूएशन हमने एक ऊपर वीडियो बनाया है। तो आज हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप आईटी में जाएं। हाँ, मेटल में देयर इज डेफिनेटली ए वेरी गुड स्ट्रेंथ इन द मार्केट, बट इट इज ऑल्सो फोरसीन कि एल्युमिनियम इज गोइंग टू बी फ्यूचर सिल्वर ऑफ द मार्केट। तो एल्युमिनियम बेस्ड जितने भी स्टॉक हैं, जैसे हिंडाल्को टाइप, नाल्को टाइप, नेशनल एल्युमिनियम, दे आर अपीयर टू बी गुड बैड। सेकेंडली, जो पीएसयू बैंक्स हैं, दे आर ट्रेडिंग एट ए वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। इवन मार्केट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट ए वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, सो इट हैज गॉट ए गुड पोटेंशियल टू ग्रो। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या इस प्राइस में हम गोल्ड में ट्रेड करें? देखिए, ट्रेडिंग तो फिर हम मना करते हैं, मत करिए आप, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है बहुत बड़ी हुई है। दोज हु डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स, दे मे बेसिकली फॉल्ट, क्योंकि इस पे क्या है, आप हेजिंग में भी तकलीफ है आपको। अगर आप गोल्ड या सिल्वर ट्रेडिंग के लिए लेते हो तो दिक्कत है आपके लिए। अब सिल्वर 4 लाख रुपए के ऊपर से ट्रेड कर करेक्ट करके 240 पे करेक्ट कर रहे, इमेजिन करिए, क्या वो इस पे हमें बाइंग करनी चाहिए? जब तक कॉज ऑफ इन्फ्लेशन बना रहेगा, बिकॉज क्रूड विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वर्ल्ड वाइड डॉलर इंडेक्स ऊपर रहेगा, तो दिस विल हैव ए नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड।
अगर डॉलर ऊपर रहेगा तो गोल्ड नीचे रहेगा। सो इस वजह से हम आपको एडवाइस भी करेंगे कि आप इस लेवल पर, हाँ, थोड़ी ये ऐसी बेसिकली एसेट क्लास है विच ऑलवेज ग्रो ऑन ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। फिर हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करिए, ग्रो करेंगे धीरे धीरे करके। आप सिप भी कर सकते हैं, एटीएफ भी कर सकते हैं, लेकिन बल्क में इन्वेस्टमेंट से आप बचें। थैंक यू वेरी मच।